कि बॉडी के साथ गलत गलत गतिविधियाँ होनी शुरू हो जाती थी। जैसे कि ऐसा लगता था कोई फीमेल एंटिटी जैसा उनको ऐसा जैसे साया टाइप कई बार महसूस होता था। और फ्रीक्वेंटली जैसे दूसरे दिन तीसरे दिन उनके साथ फिर वही चीज़ें होती थी कि ऐसा लगता था कि जैसे फिजिकली कोई या सेक्सुअली कोई ना कोई उनको जो है यूज़ कर रहा है वहाँ पे। और उसके बाद में फिर कुछ ऐसे साइंस भी रह जाते थे बाद में कि जो दूसरी फिजिकल एक्टिविटी के बाद आदमी की बॉडी में जो लॉसेस होते हैं कई बार कहीं ना कहीं वो भी उनके साथ हो रहा था कि तीसरे दिन चौथे दिन फ्रीक्वेंटली। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ उनको मेंटली भी वीक कर रही थी और सेक्सुअली वो जो चीज़ें हो रही थी कहीं ना कहीं तो फिज़िकली भी वो वीक होते जा रहे थे। क्योंकि जो आपके हार्मोनल जूसेस होते हैं कहीं ना कहीं बॉडी में जब बहुत ज़्यादा आप सेक्सुअल एक्टिविटी में ऐसे रहेंगे, क्योंकि ह्यूमंस की एक लिमिट है, लेकिन कई ऐसी दूसरी जो सेक्सुअल एंटिटीज़ हैं या नेगेटिव एंटिटीज़ हैं उनकी कोई लिमिटेशन नहीं होती। यहाँ पे ह्यूमन बॉडी पे उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है। जैसे हम लोग बहुत बार बात करते हैं, बहुत सारे लोगों के अकाउंट्स मिलते हैं कि यक्षिणी के बारे में ये अकाउंट्स मिलते हैं कि यक्षिणी जो है ज़्यादातर वो मेल जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनको कहीं ना कहीं अपना शिकार बनाती है सेक्सुअल फेवर्स के लिए। और तब तक उनके साथ वो एक्टिविटीज़ होती रहती है कि कहीं ना कहीं बहुत कम ऐसे अकाउंट मिले हैं कि जिनके साथ भी हुआ कि कहीं ना कहीं वो फिज़िकली इतने वीक हो गए। क्योंकि अब जब तीसरे चौथे दिन ही फ्रीक्वेंटली आपके साथ वो एक्टिविटीज़ होती रहेंगी, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं जो पोजेशन करके की जा रही हैं, वहाँ पे आपका कोई ज़ोर नहीं है कि हाँ भाई कोई एंटिटी आई, आप सोए हुए हो, पहले आपके ऊपर हावी हुई, फिर कुछ सेक्सुअल एक्टिविटीज़ आपके साथ होने लगी। बहुत सारी ऐसी फीमेल्स के भी अकाउंट्स हैं जहाँ पे कहीं दूसरी एंटिटीज़ जो हैं उनके द्वारा जो फिज़िकल छेड़छाड़ के साक्षात्कार जो है वो बताए गए। लेकिन होता क्या है, बहुत बार लोग इन चीज़ों के बारे में सबसे बात नहीं कर पाते हैं कि पता नहीं जो दूसरे जो सभ्य लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, क्या पता वो लोग क्या बोलेंगे कि भैया यार कैसी बात कर रहा है। तो वो कई बार दूसरी नज़र से देखना शुरू कर देते हैं। तो उनके साथ कहीं न कहीं ये हो रहा था। क्योंकि यक्षिणी के बारे में कहा जाता है कि वो ज़्यादातर जो है सेक्सुअल फेवर्स जो है, जो भी वो अपना शिकार बना लेती है, जिसको पोज़ेस कर लेती है कई बार। अब रीज़न्स कुछ भी हो सकते हैं। इसीलिए बार-बार मना करते हैं कि रात को जब आप आ रहे हो कहीं से भी, चाहे आप जॉब से आ रहे हो, बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगा के मत आओ। कहीं भी यूरिनेशन के बारे में, जैसे पिछली वीडियो में हमने पवन जी का एक्सपीरियंस देखा था कि पेड़ के नीचे यूरिनेशन उन्होंने किया था। कहीं न कहीं वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। क्या पता किस पेड़ पे कोई चीज़ क्या रहे, किस पे। अब वो भैया पॉडकास्ट वाला वो लगे रहो कि भैया हर एक पेड़ पे चुड़ैल रहती है। जिस भी जो प्लेस जो है पैरानॉर्मली जो पोजेस्ड